प्रश्न संख्या 11। 3527 का घात 654 में इकाई अंक क्या होगा? प्रश्न 11। 3527 का घात 654 में इकाई अंक पूछ रहा है। तो 3507 में इकाई अंक कौन है? 7 है। तो 7 का घात 654 लिख लेंगे। ठीक है, 7 का घात 654 क्योंकि इकाई अंक 7 है इसमें। तो अगर इकाई अंक पे 0, 1, 5 और 6 रहता तब तो उसका उत्तर वही हो जाता। ठीक है, जैसे 0 पे कितना भी घात रहेगा तो इकाई अंक वही आएगा। 1 पे भी कितना भी घात रहेगा तो उसका उत्तर 1 ही आएगा इकाई अंक में। 5 पे भी कितना भी घात रहे, अगर इकाई अंक 5 है तो उस पे भी कितना भी घात रहेगा तो इकाई अंक 5 ही आएगा। और 6 पे भी कितना भी घात रहेगा तो इकाई अंक 6 ही आएगा। लेकिन 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई भी संख्या रहे तो क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। जो भी घात है उसको 4 से भाग देंगे। क्यों 4 से भाग देंगे? क्योंकि देखिए, मान लीजिए 2 का घात 5 रहता। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पे तो इकाई अंक बदल रहा है। और 16 दूना 32, फिर से देखिए 2 आ गया, रिपीट होने लगा। इसीलिए 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 4 बार गुना होने के बाद रिपीट होने लगता है। जैसे 2 का घात 1 रहेगा तो इकाई अंक 2 आएगा। ठीक है, तो 2 के जगह पे आप 7 भी रख करके देख सकते हैं। तो 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई भी अंक पे कोई भी संख्या रहे तो 4 बार गुना होने के बाद उसका इकाई अंक जो संख्या है वही आ जाएगा। जैसे 2 का घात 2 तो इसका इकाई अंक 4 आएगा। 2 का घात 3 में इकाई अंक क्या आएगा? 8। और 2 का घात 4 में इकाई अंक 6 आएगा। तो देखिए बदल रहा है सब, 2, 4, 8, 6 इकाई अंक। लेकिन 2 का घात जब 5 होगा तो फिर से इकाई अंक यहाँ से शुरू हो जाएगा 2 से। देखिए 2 का घात 5 में आ जाएगा इकाई अंक 2। 2 का घात 6 में 4 आ गया। देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक जो भी है 4 से भाग देंगे। मतलब इकाई अंक पे घात जो भी है उसको 4 से भाग देंगे। तो 654 को 4 से भाग देंगे। तो 654 को देखिए 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो जो घात है यहाँ पे 654 उसको 4 से भाग देंगे। तो एक बार में 6 में से 4 गया 2, फिर 5 उतारेंगे तो 4 छक 24, 1 आ गया। फिर 4 उतारेंगे तो 4 तिया 12। देखिए शेष कितना आ गया? 2। तो अब शेष को हम, ये जो शेष बचा है उसको हम इस 7 का घात दे देंगे। ठीक है, यानी 7 का घात 2 लिख लेंगे 4 से भाग देने पे घात को। तो 7 का घात 2 कितना होता है? 7 का घात 2 होता है 49। 49 में इकाई अंक 9, यानी इसका उत्तर हो गया 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो प्रश्न 11 का उत्तर होगा 9। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी संख्या का कितना भी घात रहे हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो देखिए इकाई अंक पे यहाँ पे 7 है तो 7 का घात 654 लिख लेंगे। फिर 654 को 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 बार गुना होने के बाद 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई भी संख्या पे घात रहेगा तो रिपीट होने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2, 4, 8, 16 आ रहा था। फिर पचमा 2 का घात 5 देने पे फिर से 2 आ गया, ये 2 का घात 1 में। फिर 2 का घात 6 में देखिए 4 आ गया इकाई अंक, जो कि 2 का घात 2 था। 2 का घात 2 में भी इकाई अंक 4 है। तो इसीलिए 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 बार गुना होने के बाद रिपीट होने लगता है इकाई अंक। तो 4 से 654 में भाग देंगे तो कितना आएगा?
शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 4 से 654 में भाग देने पे शेष बचेगा 2, तो 7 का घात 2 लिख लेंगे। 7 का घात 2 होता है 49, तो 49 में इकाई अंक है 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। प्रश्न 11 का आंसर होगा 9, यानी 3527 का घात 654 में 3527 का घात 654 का इकाई अंक कितना आएगा? 9। प्रश्न 12, 7 का घात 65 गुना 6 का घात 41 गुना 3 का घात 57 में इकाई अंक क्या होगा? तो प्रश्न 12, 7 का घात 65 गुना 6 का घात 41 गुना 3 का घात 57, तो 7 का घात 65 है, तो इसको हम लिख लेंगे 7 का घात 4 से 65 में भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 बार गुना होने के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है, इसीलिए 4 से जो भी घात है उसको भाग देंगे। तो 4 से 65 में भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 16 चौक 64 होता है। देखिए 4 से 65 में भाग देंगे तो 16, भागफल कितना आएगा? 16। एक आएगा शेषफल, तो 1 लिख देंगे। शेषफल जो बचेगा उसी को अब हम घात के रूप में लिखेंगे। 7 का घात 1 गुना 6 पे कितना भी घात रहे, 0, 1, 5 और 6 पे कितना भी घात रहे, उसका इकाई अंक बस वही हो जाएगा जो संख्या है, यानी यहाँ पे इकाई अंक 6 ही हो जाएगा। तो 6 का घात 41 में इकाई अंक क्या होगा? 6, ठीक है, इकाई अंक हम लिख रहे हैं, तो 6 का घात 41 में इकाई अंक हो जाएगा 6, ठीक है। तो 0, 1, 5, 6 में इकाई अंक वही होगा जिस संख्या पे जितना भी घात है। जैसे 0, 1, 5, 6 रहेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, बस इकाई अंक उसी को लिख देंगे। तो 6 का घात 41 है तो 6 ही लिख देंगे इकाई अंक, गुना 3 का घात 57, तो फिर से 4 से भाग देंगे, क्योंकि 3 बार गुना हो, माफ कीजिए, 4 बार गुना होने के बाद इकाई अंक फिर से रिपीट होने लगता है, तो 4 से 57 में भाग देंगे। तो 4 से 57 भाग देंगे तो 14 चौक 56, तो 57 में से 56 घटाएंगे तो एक शेष बचेगा, तो शेष को अब लिख देना घात के रूप में। तो इसको देखिए इस तरह से हम लिख लेंगे। अब 7 का घात 1 7 ही होगा, 6 का घात 6 तो 6 ही लिखाएगा, 3 का घात 1 3, तो अब गुना कर देंगे। तो 7 छक 42, 42 में इकाई अंक 2 है, तो अब 2 से 3 में गुना करेंगे, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है तो बस इकाई अंक को हम गुना करेंगे, क्योंकि पूरा संख्या गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकाई अंक ही गुना करेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा। इसीलिए देखिए 7 छक 42, फिर 42 में इकाई अंक कौन है? 2 है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 6। तो आंसर लिख लेंगे 6। तो 7 का घात 65 गुना 6 का घात 41 गुना 3 का घात 57 में इकाई अंक कौन आ गया? 6 आएगा इसका उत्तर। प्रश्न 13, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, भाजक कितना है? तो यहाँ पे भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाजक ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो शेषफल को शेष भी लिखते हैं। तो भाजक पूछ रहा है तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा? शेष को इधर लाएंगे, बराबर के दायां से बायां तरफ लाएंगे, तो भाज्य माइनस शेष बटा गुना में है भागफल भाजक के साथ,
तो इसको अगर हम बायां तरफ भेजें तो भागम हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देंगे भागफल। तो देखिए ये सूत्र आ गया, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। ठीक है, भाजक ही पूछ रहा है, भाज्य दिया हुआ है 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी 10,690 हो गया भाज्य, तो 10,690 माइनस शेष, शेष हो गया 32, भागफल 73, भागफल 73, 10,690 माइनस 32 बटा 73। तो भाजक हम किस तरह निकालेंगे, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। तो 10,690 माइनस 32 बटा 73। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5। अब इसको लिख देंगे 106, ठीक है, बटा 73। 73 से इसको भाग देंगे तो 73 से 10,658 को भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, देखिए पहले तो एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 73, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 5 उतारेंगे, ठीक है। तो देखिए 73 चौक अब 4 बार में लगाएंगे, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 29, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 2 गया 0। अब 8 उतारेंगे तो 73 छक 438, देखिए 6 तिया 18, 7 छक 42, 1 43, यानी पूरा पूरी कट गया, तो कितना आ गया 146। तो इसका उत्तर हो जाएगा 146, 146। तो लिखेंगे अतः भाजक बराबर कितना आ गया 146, इसका उत्तर। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 14, 3,100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो। प्रश्न 14, तो 3,100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो, यानी जो शेष बचे 3100, 3,100 में से छोटी संख्या कौन सी घटा दें कि जो शेष बचे वह 17 से पूर्णतः विभक्त हो। तो क्या करेंगे, सीधा हम 17 से 3,100 को भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार में लगेगा, यहाँ पे 17 लिखेंगे, 11 में 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1। अब शून्य उतारेंगे ऊपर से, तो 17 अठी 136, 8 7 56, 8 5 13, यानी 17 अठी 136। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0। शून्य उतारेंगे तो 17 दूनी 34, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, तो शेष देखिए क्या आ गया यहाँ पे 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर 4। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4 होगा, 17 दूनी 34, तो शेष आएगा 6, 10 में से 4 गया 6, तो उत्तर क्या हो जाएगा 6, यानी जो शेष बचेगा, तो यहाँ पे शेष कितना बचा है 6, तो इसका उत्तर होगा 6, ठीक है। यानी 3,100 में से अगर 6 को घटा दें तो जो घटने के बाद आएगा वह 17 से पूर्णतया विभक्त होगा, ठीक है। तो शेष बच रहा है, इसलिए शेष को घटा देंगे तो जो संख्या आएगा वह 17 से पूर्णतया विभक्त होगा। तो वही पूछ रहा है कि 3,100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, तो 6 को घटाया जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। प्रश्न 15, 4,508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। तो प्रश्न 15 में है 4,508 के समीपतम यानी बगल में कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। तो सीधा क्या करेंगे,
21 से भाग देंगे, 21 से 4508 को भाग देंगे तो 21 दूना 42, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया 0। अब 0 उतारेंगे तो एक बार में लगेगा, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब 8 उतारेंगे, ठीक है, तो 21 चौक 84, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, शेष कितना आ गया 14, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4508 में शेष घटाएंगे, ठीक है, शेष को घटाएंगे, तो शेष घटाएंगे तभी पता चलेगा कि 21 से कौन सी संख्या विभाजित हो रहा है, क्योंकि शेष बच रहा है। तो अगर 4508 में 14 घटा दें तो जो घट करके आएगा वह 21 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। तो पहले हम 14 घटाएंगे, तो 8 में से 4 गया 4, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 4, कितना आ गया 4494, यानी 4494 21 से पूर्णतया विभक्त है, यानी 21 से विभाजित हो जाएगा 4494। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 4508 के नज़दीक यानी समीप, तो क्या करेंगे 4494 में 21 जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 21 जोड़ेंगे, देखिए 21 जोड़ेंगे क्योंकि 4508 के समीप संख्या पूछ रहा है। तो 4494 तो आ गया, जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है उसमें 21 जोड़ देंगे। तो 4494 4508 से छोटा है लेकिन समीप पूछ रहा है, यानी उसके आगे वाला, तभी हम इसलिए हम 21 जोड़ देंगे। 4494 में 21 जोड़ देंगे तो 4 1 5, 9 2 11, 4 1 5 4, यानी 4515 इसका उत्तर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 4515। तो 4508 के देखिए नज़दीक है, 4508 के बाद 4515 ही जो ये संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। इसलिए देखिए 21 जोड़े थे तो शेष को पहले घटा देना है और उसके बाद 21 जोड़ देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4515।